नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा रघुवंशी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एट सिंप्लीफाई अकेडमी। तो बच्चों, हमने अपनी क्लास 12th बायोलॉजी सीरीज में जो हमने नीट के लिए स्टार्ट करी है, उसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। सो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग उसी चैप्टर के डिस्कस करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स, जैसे कि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बारे में। सो आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, और हम लोग डायकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं बच्चों कि हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या पढ़ लिया है, देखिए अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को, कि किस तरीके से अपना मेल और फीमेल गैमीट जो है वो बनता है, और हमने पॉलिनेशन को भी डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से जो पॉलन ग्रेन्स है उनका ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के ऊपर। उसके बाद बच्चों हमने ये भी पढ़ लिया है अभी तक इस चैप्टर में कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल गैमीट का एग से जुड़ना, और जो दूसरा मेल गैमीट होता है उसका अपने किससे जुड़ना बच्चों, पोलर न्यूक्लियाई से। तो हमने ये देखा था कि डबल फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दो प्रोसेसेस होती हैं, जिन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट यानी कि बाद में, किसके बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब होता है बच्चों वो इवेंट्स जो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद यहां पर होने वाली है। ठीक है। सो अगर आपको इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखी हुई मिलती है कि फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, तो इसका क्या मतलब है, फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब ये है बच्चों कि डबल फर्टिलाइजेशन को फॉलो करते हुए या डबल फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं। सो उन्हीं इवेंट्स को हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब इसके अंदर बहुत सारी इवेंट्स आती हैं, जैसे कि बच्चों यहां पर अपना पहला आता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, क्योंकि जाइगोट तो बन चुका है डबल फर्टिलाइजेशन में, लेकिन उस जाइगोट से क्या बनना है, अभी एम्ब्रियो बनना है, तो वो अपना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। और वो किसके बाद होता है, वो होता है अपना डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि फॉलोइंग का क्या मतलब होता है। तो फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है। सो पहली इवेंट कौन सी है, पहली इवेंट है अपनी एम्ब्रियो डेवलपमेंट। दूसरी इवेंट हो जाएगी बच्चों यहां पर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, है ना। हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि मैम पोलर न्यूक्लियाई से बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, और जो अपनी सेंट्रल सेल होती है वो बन जाती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो वो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है बच्चों, उसी से बनने वाला है एंडोस्पर्म। तो यहां पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर दूसरी इवेंट आती है बच्चों एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है। थर्ड इवेंट बच्चों जो आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर, वो है अपनी मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल या फिर ओव्यूल्स इनटू, हाँ जी, ओव्यूल का क्या बनता है, ओव्यूल का मैम बनेगा सीड। अगर बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे तो उनकी बनेंगी बहुत सारी सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और बच्चों और कौन सा इवेंट है जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है, लास्ट इवेंट है अपना मैचुरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट, इनटू फ्रूट। तो यहां पर अगर आपको एमसीक्यू बन सकता है यहां पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो यहां पर जितनी भी इवेंट्स ये लिखी हुई हैं ये सारी हैं अपनी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जैसे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, जैसे कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, ओव्यूल से सीड का बनना और ओवरी से फ्रूट का बनना, ये सभी की सभी अपनी होती हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, और ये सभी मिलकर कलेक्टिवली कहलाती हैं बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए, अब हम यहां पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे बच्चों एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, है ना। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को ही मैम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट क्लास में हम लोग इस तरीके से बच्चों एक स्ट्रक्चर देख लिया था जिसको मैंने आपको पढ़ाया था फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक के टॉपिक के अंडर। तो हमने ये देखा था उस टॉपिक में कि मैम जो अपना माइक्रोपाइलर एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड पर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद मैम जो सिनर्जिड्स थे वो तो डीजनरेट हो जाते हैं, और यहां पर बन जाता है अपना इस तरीके से जाइगोट। और जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है बच्चों, जाइगोट की प्लॉइडी होती है अपनी 2n।
ठीक है, ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। और हमने क्या पढ़ा था बच्चों, यहां पर जो अपना पोलर न्यूक्लियाई है मैम वो बन जाता है पैन, है ना, और प्लॉइडी क्या रहती है, प्लॉइडी रहती है अपनी 3N, और इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और क्या पढ़ा था बच्चों, यहां पर जो चेलेजल एंड पर एंटीपोडल्स होती हैं वो सब की सब क्या हो गई हैं, वो सारी की सारी डीजनरेट हो गई हैं। और जो यहां पर बच्चों अपनी सेंट्रल सेल हुआ करती थी, वो सेंट्रल सेल किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, वो सेंट्रल सेल मैम कन्वर्ट हो जाती है अपनी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर। ठीक है, अब मैं यहां पर आपसे एक सवाल पूछ रही हूं, उसका जवाब दीजिएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बच्चों पैक, PEC पैक। देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है कि यहां पर हमें पता है जो ये जाइगोट है ये आगे चलकर क्या बनाने वाला है बच्चों, ये फर्टिलाइजेशन के बाद मैम बनाने वाला है एम्ब्रियो। ठीक है, और मैम जो ये पैक है ये क्या बनाने वाला है बच्चों, ये बनाने वाला है मैम एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बेसिकली क्या होता है बच्चों, हमें पता है कि मैम अगर एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो तो बेबी प्लांट हो जाएगा एक तरीके से, है ना, एम्ब्रियो क्या करेगा, ये एक बेबी की तरह है जो सीड के अंदर बैठा हुआ है जो आगे प्लांट को डेवलप करेगा। एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है मैम ये बेसिकली नरिशमेंट होता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, ये किसको प्रोवाइड करने वाला है न्यूट्रिशन, डेवलपिंग एम्ब्रियो को ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला है। और मैम एंडोस्पर्म ही वो टिश्यू है जो ये चीज इंश्योर करता है कि जो एम्ब्रियो है वो अपना अच्छे से ग्रो करने वाला है। अगर हमारे पास अच्छा खासा एंडोस्पर्म होगा तो साथ ही साथ हमारे पास यहां पर देखने के लिए मिलेगी अच्छी ग्रोथ ऑफ दिस एम्ब्रियो। ठीक है, ये पक्की बात है। तो यहां पर एक सोचने की बात यह है बच्चों, अब आप लॉजिकली सोचिए कि यहां पर एम्ब्रियो को पहले ज्यादा डेवलप होना चाहिए या एंडोस्पर्म को ज्यादा डेवलप होना चाहिए। ठीक है, यहां पर जो एंडोस्पर्म टिश्यू है जो फूड प्रोवाइड कर रहा है वो पहले अच्छे से ग्रो करे, है ना, मतलब ये वाला जो टिश्यू है यहां पर ये पूरा ग्रो करे पहले, या फिर ये जाइगोट जो है ये एम्ब्रियो में फटाफट से कन्वर्ट हो जाए। देखिए अगर हम लॉजिकली सोचते हैं तो लॉजिक क्या बैठता है, लॉजिक तो मैम ये बैठता है कि पहले जो फूड है वो ज्यादा बन जाए, क्योंकि अगर यहां पर पूरा का पूरा जो फूड है वो भरा हुआ होगा तो उतनी ही अच्छी ग्रोथ होगी अपने एम्ब्रियो की, है ना। से फॉर एग्जांपल हमने एम्ब्रियो को पहले ग्रो कर दिया और खाना है नहीं तो एम्ब्रियो क्या होगा बच्चों, एम्ब्रियो जो है उसकी डेथ हो जाएगी, डेड हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड। ठीक है, तो इसलिए बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको ध्यान रखना है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एक सेकेंड, प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या मतलब है, इसका मतलब ये है मैम जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है वो पहले होना चाहिए, किसकी डेवलपमेंट से, वो पहले होना चाहिए अपने एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से, ताकि हम इस चीज को इंश्योर कर सकें कि यहां पर जो प्रॉपर खाना पीना है वो अवेलेबल है फॉर दिस ग्रोइंग एम्ब्रियो। सो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है नीट के अंदर। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पहले खाना भर लीजिए इस सेल के अंदर बहुत सारा और फिर धीरे 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 एम्ब्रियो क्या करेगा, ये ग्रो करेगा और ये इस एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करेगा अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं यहां पर कि मैम जो एंडोस्पर्म होता है वो किस तरीके से डेवलप होता है। देखिए यहां पर हमें अब एक चीज क्लियर है बच्चों कि यहां पर है मैम जाइगोट यहां पर है अपना पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, और ये है बच्चों ये सेल जो है सेंट्रल सेल वो किसमें कन्वर्ट हो गई है, वो मैम कन्वर्ट हो गई है पैक के अंदर। देखिए अब क्या होता है यहां पर बच्चों जो अपना पेन है इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलती हैं फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन्स, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन्स, मतलब यहां पर मैम माइटोसिस होगा, मतलब माइटोटिक डिविजन्स होंगी, बट उन माइटोटिक डिविजन्स में क्या देखने के लिए मिलेगा,
उन माइटोटिक डिविजन्स में हमें एक चीज देखने के लिए मिलेगी कि मैम जो न्यूक्लियस है वो तो डिवाइड करेगा, बट यहां पर सेल डिवाइड नहीं करेगा। मतलब एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, बट उनके ऊपर सेल वॉल नहीं बनने वाली है, मतलब वो अलग अलग सेल को जन्म नहीं देने वाली हैं। सो देखिए यहां पर क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन्स में ये होता है। अभी जाइगोट को ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। सो हमारा फोकस किस पे रहने वाला है बच्चों, हमारा फोकस रहने वाला है एंडोस्पर्म के ऊपर, ठीक है। सो छोटा सा जाइगोट बना लेते हैं ये दिखाने के लिए कि ये वाला माइक्रोपाइलर एंड है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो जाइगोट है वो किस साइड पर है बच्चों, जाइगोट जो बनता है और जाइगोट जो अपना एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है मैम, वो प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइल एंड के ऊपर, माइक्रोपाइल या फिर माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर, ठीक है। देखिए यहां पर जो ये पेन है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, जो कि एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई है, इसके अंदर बच्चों हमें बहुत सारी फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स देखने के लिए मिलती हैं। ये जो पेन है ये बार 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 अपने न्यूक्लियस को डिवाइड यहां पर करने वाला है। इस तरीके से सेल वॉल नहीं बनेगी, न्यूक्लियस 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 जो है वो बनते चले जाते हैं इस तरीके से। तो यहां पर देखिए आप क्या है, यहां पर हो जाएंगे बहुत सारे न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की बच्चों अपनी फर्स्ट स्टेज है और इस स्टेज का नाम होता है बच्चों फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब क्या होता है सेकेंड स्टेज में, हमें ये देखने के लिए मिलता है बच्चों कि यहां पर मैम सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम बना लेते हैं बहुत सारे न्यूक्लियाई और अब इन न्यूक्लियाई के ऊपर हमें सेपरेटली सेल वॉल फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। सो यहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है बच्चों, सेल वॉल फॉर्मेशन। पहले क्या हुआ है, पहले पेन के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई है। सिर्फ ये जो न्यूक्लियस है, जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसने बहुत सारी माइटोसिस कर करके सिर्फ अपने न्यूक्लियस को डिवाइड किया है, इसलिए बोल रहे हैं फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन्स। और जब माइटोटिक डिविजन्स फ्री न्यूक्लियर वाली बच्चों यहां पर खत्म हो जाती हैं, तो यहां पर इंडिविजुअल न्यूक्लियस के ऊपर इस तरीके से चढ़ती है अपनी सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है। तो यहां पर अब हमें बहुत सारी सेल्स देखने के लिए मिल रही हैं और जो हमारा जाइगोट है वो कहाँ है बच्चों, जो हमारा जाइगोट है वो यहां पर इस तरीके से माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर पड़ा हुआ है। सो बच्चों जो पहली स्टेज है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की, उसको क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं मैम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसी तरीके से यहां पर जिसके अंदर सेल वॉल बन गई है बच्चों, ये है अपनी सेकेंड स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। और ऐसे एंडोस्पर्म को बच्चों हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। देखिए इनके जो नाम है वो बिल्कुल ही क्लियर हैं। फ्री न्यूक्लियर मतलब बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई हैं यहाँ पर, और सेल्यूलर का मतलब है देखिए यहाँ पर बहुत सारी क्या बन गई हैं बच्चों, यहाँ पर बन गई हैं बहुत सारी सेल्स, है ना, आफ्टर सेल वॉल फॉर्मेशन। सो अगर आपसे नीट में सवाल पूछ ले कि इनमें से ज्यादा कॉमन स्टेज कौन सी है, तो जो बच्चों अपनी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वाली स्टेज होती है, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है। सो इस टॉपिक को एक बार समराइज कर लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो पेन बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, उसके अंदर हमें बहुत सारी फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन्स देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो न्यूक्लियस है अपना वो डिवाइड करता है। देखिए न्यूक्लियर डिविजन्स हुई हैं बस। ऐसे टाइप के एंडोस्पर्म को हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो कि एक बहुत ही कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म है, ठीक है। इसके बाद बच्चों इन न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और ये जन्म देता है किसको बच्चों, ये जन्म देता है अपनी सेलुलर एंडोस्पर्म को, ठीक है। सो यहां पर ये फर्स्ट स्टेज है और ये सेकंड स्टेज है अपनी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की, ठीक है। सो हमने क्या देख लिया है, हमने ये पढ़ लिया है कि पहले एंडोस्पर्म का बनना जरूरी है ताकि हम जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिशन मिलने वाला है एम्ब्रियो को, उसको हम उसकी अवेलेबिलिटी को हम इंश्योर यहां पर कर पाए, ठीक है बच्चों। सो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि मैम क्या कोई ऐसी फ्रूट या ऐसा सीड है जिसके अंदर हमें ये दोनों एंडोस्पर्म देखने के लिए मिलते हैं। एग्जैक्टली बच्चों, आपके पास एक एग्जाम्पल है यहां पर कोकोनट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है यहां पर कोकोनट।
अगर आपने कोकोनट के फ्रूट को बहुत ध्यान से देखा है बच्चों, तो ऐसा कुछ होता है यहाँ पर। ठीक है, ये हमने काट दिया है कोकोनट को और यहाँ पर इस तरीके से आपको अंदर क्या देखने के लिए मिलती है बच्चों? हमें पता है मैम, जो कोकोनट होता है उसके ऊपर बहुत ही हार्ड शेल होती है और उसके ऊपर कुछ हेयर्स भी होते हैं। ठीक है, देखिए जो ये यहाँ पर मैंने बनाया है, ये क्या है? ये है अपनी नारियल की गिरी, जो बहुत लोगों को पसंद होती है खाना, है ना। ये क्या है बच्चों अंदर? ये जो अंदर व्हाइट वाला पोर्शन है मैम एक कोकोनट के अंदर, ये है अपनी नारियल की गिरी, यानी कि कोकोनट कर्नल। ये बाहर क्या है? देखिए पहले इसको लेबलिंग कर लेते हैं बच्चों। हमें पता है जो बाहर हार्ड शेल होती है ना, वो क्या होता है? वो होता है एंडोकार्प। एंडोकार्प मतलब बेसिकली ये बच्चों फ्रूट की वॉल होती है, और हमने देखा है इसके ऊपर बहुत सारे इस तरीके से बाल भी होते हैं, है ना, वो भूसा सा जो उतारना पड़ता है, वो होता है बच्चों मीजोकार्प। मतलब ये दोनों किसके पार्ट है? ये दोनों पार्ट है अपने फ्रूट कवर के। और किससे बनती है? ये दोनों बनती है ओवरी वॉल से। ठीक है, हमें पता है ओवरी क्या बनाती है बच्चों? ओवरी मैम फर्टिलाइजेशन के बाद बनाती है फ्रूट, तो ओवरी वॉल्स क्या बनाएंगी? ओवरी वॉल्स बनाएंगी मैम इस तरीके से फ्रूट की वॉल्स। लेकिन बच्चों जो अंदर वाला पोर्शन है, जो एडिबल पोर्शन है, ये फ्रूट नहीं है, ये क्या है? ये है अपनी सीड। तो यहाँ पर देखिए सीड के दो पार्ट हैं। ठीक है, ये और जो अंदर वाला पार्ट है, ये पूरा क्या है बच्चों? ये है पूरा अपना सीड। अब जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं कोकोनट कर्नल। कोकोनट कर्नल यानी नारियल की जो गिरी होती है अंदर वाली। ठीक है, और बच्चों यहां पर क्या होता है? अंदर अंदर होता है मैम इसके बहुत सारा लिक्विड। वो लिक्विड क्या है बच्चों? वो लिक्विड ही है अपना फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, ये जो यहां पर है कोकोनट वाटर। ठीक है, ये क्या है बच्चों? कोकोनट वाटर के अंदर होते हैं बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई। सो बेसिकली बच्चों जो हम खा रहे हैं एक नारियल के अंदर, या जो हम कोकोनट वाटर पी रहे हैं, वो दोनों किसका पार्ट है? वो दोनों ही अपना पार्ट है सीड का। ये दोनों ही क्या है बच्चों? दोनों ही है अपने एंडोस्पर्म। सो यहां पर जो एडिबल पार्ट है कोकोनट के अंदर, एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज सीड। एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज सीड, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो व्हाइट पोर्शन होता है कोकोनट का, जिसको हम कोकोनट कर्नल कहते हैं, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो नारियल पानी होता है बच्चों, वो क्या होता है? वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर होते हैं मैम बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई। ठीक है, सो ये आपको आई होप ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये हमने 11th क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, जहां पर हमने मैंगो और कोकोनट दोनों को साथ में डिस्कस किया था फ्रूट वाले सेक्शन में। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है। व्हाइट पोर्शन क्या है बच्चों कोकोनट का? कोकोनट कर्नल, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो यहाँ पर जो कोकोनट वाटर है, दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसके अंदर होते हैं बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई। तो कोकोनट के अंदर हम क्या खा रहे हैं? कोकोनट के अंदर हम खा रहे हैं सीड, ना कि फ्रूट। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर बच्चों क्लियर होनी चाहिए। चलिए, सो एंडोस्पर्म बच्चों हमने फिनिश कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। और हमें अब ये चीज बिल्कुल ही क्लियर है कि मैम एंडोस्पर्म का पहले बनना ज्यादा जरूरी होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट से, क्योंकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा अपना एंडोस्पर्म बना हुआ होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब। देखिए कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं बच्चों एम्ब्रियो डेवलपमेंट की इन डायकॉट्स, उसको देख लेते हैं। देखिए हमें पता है मैम इस तरीके से ये हमारा जाइगोट बनता है। कौन से एंड पर बनता है बच्चों? माइक्रोपाइलर एंड पर सबसे पहले बनता है जाइगोट। फिर बच्चों इस जाइगोट के अंदर हमें माइटोसिस देखने के लिए मिलती है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहां पर और ज्यादा माइटोसिस होती रहती हैं। देखिए जाइगोट में माइटोसिस के बाद जो फर्स्ट स्टेज बनती है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो सबसे पहली जो स्टेज बनती है माइटोसिस के बाद एक जाइगोट के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। और हमें पता है जो जाइगोट है बच्चों वो कैसा है? वो है डिप्लॉइड। और जाइगोट कौन से एंड पर बना है बच्चों? जाइगोट जो अपना बना है वो बना है मैम माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं कि मैम और कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। अब यहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा
कि मैम जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली हमें माइटोसिस देखने के लिए मिलती है, बहुत सारी माइटोसिस। देखिए जो सेकेंड स्टेज अपनी होती है बच्चों वो होती है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। इस तरीके से यहां पर बनता है ग्लोब, ठीक है। यहां पर इस तरीके से क्या बन रहा है, यहां पर इस तरीके से मैम बन गया है ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज अपनी कहलाती है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ठीक है। तो जाइगोट में माइटोसिस होने के बाद क्या बना है बच्चों, जाइगोट में माइटोसिस होने के बाद मैम बनता है प्रो एम्ब्रियो, फर्स्ट स्टेज है ये। सेकेंड स्टेज कहलाती है अपनी ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। इसमें और फर्दर माइटोसिस होता है बच्चों, और यहां पर एक अपनी स्टेज बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ठीक है। यहां पर एक ऐसी स्टेज बनने वाली है जिसको हम लोग बोल रहे हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। आप शेप से ही पहचान सकते हैं कि मैम यहां पर ये हार्ट जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। तो बच्चों हम ये किस किस स्टेजेस पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं डाइकॉट के अंदर। डाइकॉट में जाइगोट के बाद एक प्रो एम्ब्रियो वाली स्टेज बनती है, प्रो एम्ब्रियो के बाद इस तरीके से ग्लोबुलर एम्ब्रियो की स्टेज बनती है, और ग्लोबुलर एम्ब्रियो के अंदर जब कॉन्टिन्यूसली माइटोसिस होता रहता है तो इस तरीके से बनता है अपना हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और जो ये इस तरीके से बच्चों नेक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं सस्पेंसर। बेसिकली बच्चों इस सस्पेंसर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है इन पुशिंग द एम्ब्रियो टुवर्ड्स एंडोस्पर्म, ठीक है। क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है इस एम्ब्रियो को टुवर्ड्स एंडोस्पर्म, क्योंकि हमें पता है अगर हम इसके ऊपर ड्रॉ कर लें इस तरीके से, क्या हो रहा है बच्चों, ये पैक है और पैक के अंदर यहां पर क्या पड़ा हुआ है, यहां पर पड़ा हुआ है मैम एंडोस्पर्म, हमने पढ़ लिया है ना। एंडोस्पर्म जो है वो जाइगोट के ही चारों तरफ तो था, है ना। माइक्रोपाइलर एंड पर जाइगोट था और चेलेजल एंड से ऊपर की तरफ क्या था बच्चों, सारा का सारा एंडोस्पर्म था। सो बेसिकली बच्चों इस सस्पेंसर का काम होता है टू पुश द एम्ब्रियो टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म टू गेट सफिशिएंट न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखते हैं मैम अगली स्टेज क्या होती है। जाइगोट के बाद प्रो एम्ब्रियो के बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो, उसके बाद बनता है अपना हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। लास्ट जो स्टेज है बच्चों वो कहलाती है अपनी मैच्योर एम्ब्रियो। कैसी शक्ल होती है इसकी, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये ऐसा सा होता है। ये क्या है बच्चों, ये है मैम इसके दो कॉटिलिडन्स। बेसिकली कॉटिलिडन्स क्या होते हैं बच्चों, कॉटिलिडन्स के अंदर स्टोर होता है बच्चों बहुत सारा फूड, इट स्टोर्स फूड। ये किसका पार्ट है बच्चों, ये एम्ब्रियो का ही पार्ट है, और एम्ब्रियो के इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं बच्चों एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अभी हम डाइकॉट और मोनोकॉट के एम्ब्रियो को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर जस्ट मैं आपको स्टेजेस बता रही हूं। तो प्रो एम्ब्रियो के बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर अपना हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और लास्ट में बनता है बच्चों अपना मैच्योर एम्ब्रियो। ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए कि जब हम एम्ब्रियोजेनी की स्टडी करते हैं या एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं डाइकॉट्स में, तो कौन कौन सी स्टेजेस किस सीरीज में आती हैं। ये है बच्चों अपना एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये वाला पोर्शन कहलाता है प्लिम्यूल, और इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं रेडिकल, और रेडिकल के ऊपर बच्चों कवर होता है, इसको बोला जाता है रूट कैप। ठीक है, सो ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर होता है बच्चों अपने मैच्योर एम्ब्रियो का। सो मैम इस टॉपिक में क्या ध्यान रखना है, इस टॉपिक में आपको ध्यान रखना है बच्चों सीक्वेंस। तो कैसे याद रखेंगे, मैं अपने बच्चों को ऐसे ही याद करवाती हूं, तो आप भी ऐसे ही याद कर सकते हैं। पागल हम, है ना, PG पागल हम। ठीक है, इजी है, आई होप तुम्हें याद हो जाएगी, क्योंकि मुझे याद हो जाती है इससे, तो आपको भी हो जाएगी। प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, सो ये सीक्वेंसेस हैं। और एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो स्टडीज होती हैं बच्चों, जो स्टेजेस होती हैं अलग अलग, वो आती हैं हमारी अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्ब्रियोजेनी। जब हम किसी एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, उसके डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, एम्ब्रियोजेनी। एनसीईआरटी में बच्चों एक लाइन लिखी हुई है कि जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं एम्ब्रियोजेनी की या फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में
स्टार्टिंग वाली जो स्टेजेस हैं ऑलमोस्ट वो सेम होती है, मतलब हम ये मान सकते हैं कि जाइगोट से जो प्रो एम्ब्रियो बनने का स्टेज है वो ऑलमोस्ट मोनोकॉट और डायकॉट दोनों में अपना सेम रहने वाला है। लेकिन जब एम्ब्रियो मैच्योर होगा, मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, तो वहां पर, या फिर हम बात करते हैं अगर हार्ट शेप एम्ब्रियो की, वहां पर हमें डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे डायकॉट और मोनोकॉट के एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, सो ये सीक्वेंस याद रखनी है कि पहले कौन आता है, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, एंड देन फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो। इनिशियल स्टेजेस जो होती है मोनोकॉट और डायकॉट के एम्ब्रियो की, वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोनों के एम्ब्रियो को। देखिए, अगर हम बात करते हैं डायकॉट के एम्ब्रियो की, तो ये हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि डायकॉट के एम्ब्रियो का मैम कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा इस तरीके से। ये जो पोर्शन रहता है ना मैम, ये बीच वाला जो एक्सिस है आपने बनाया है इस तरीके से, ये मैम कहलाता है हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। सो डायकॉट एम्ब्रियो के बच्चों यहां पर दो पार्ट है। पहला पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस, और यहां पर दूसरा पार्ट है अपना ये जो गोल गोल से स्ट्रक्चर्स है दोनों साइड में 1 और 2, ये हैं बच्चों अपने कॉटिलिडन्स। इसका मतलब अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि डायकॉट के एम्ब्रियो के कितने पार्ट्स हैं, तो हमारा आंसर होगा दो मेजर पार्ट्स हैं, दिस एम्ब्रियोनल एक्सिस, सेंट्रल एम्ब्रियोनल एक्सिस, और दोनों साइड में जो कॉटिलिडन्स हैं वो। कॉटिलिडन्स कितने हैं? नाम से ही पता चल रहा है, देखिए डाया मतलब दो और कॉट मतलब कॉटिलिडन्स। डायकॉट वो होते हैं जिनके एम्ब्रियो के अंदर दो कॉटिलिडन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो पार्ट कौन कौन से हैं बच्चों डायकॉट एम्ब्रियो के? एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलिडन्स। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों यहां पर इस एम्ब्रियोनल एक्सिस की, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो ये पार्ट होता है जो कॉटिलिडन से अटैच्ड है और जो इसके ऊपर आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं एपिकोटाइल। एपी मतलब अबव, कोटाइल मतलब कॉटिलिडन। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां पर इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से ये कॉटिलिडन्स अपने अटैच हो रहे हैं, उससे ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग बोल रहे हैं एपिकोटाइल। इसी तरीके से बच्चों जहां पर हमारे कॉटिलिडन्स इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से अटैच हैं, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से नीचे वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है, हाइपो मतलब नीचे और एपी मतलब ऊपर। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की बात यहां पर करते हैं, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है यहां पर कॉटिलिडन से जुड़े हुए हैं, इसके ऊपर वाला पॉइंट। इसी तरीके से जो कॉटिलिडन्स है ये यहां पर एम्ब्रियोनल एक्सिस से जुड़े हुए हैं, इससे नीचे वाला पॉइंट हाइपोकोटाइल कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो ये एपिकोटाइल है ये फाइनली टर्मिनेट करता है प्लम्यूल के अंदर। इसी तरीके से जो अपना हाइपोकोटाइल है बच्चों, ये टर्मिनेट करता है रेडिकल के अंदर। ठीक है, प्लम्यूल जो है वो फ्यूचर में क्या बनाने वाला है? वो फ्यूचर में चलकर बनाने वाला है शूट, और जो ये रेडिकल है बच्चों ये फ्यूचर में चलकर बनाने वाला है अपना रूट। सो अब आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि डायकॉट एम्ब्रियो में ऐसा क्या है जो ये मैम मतलब यहां पर क्या पता चल रहा है बच्चों? इससे ये पता चल रहा है कि एक सीड के अंदर इस तरीके से एम्ब्रियो बैठा हुआ है ना। अब हमें क्या चीज क्लियर है? हमें ये पिक्चर क्लियर है मैम। एम्ब्रियो सैक के अंदर जो जाइगोट था, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो जाइगोट था वो ये बन गया है, तो ओव्यूल क्या बन गया होगा बच्चों? ओव्यूल बन गया है अपना सीड। इसका मतलब जो ओव्यूल सीड बना है उसी के अंदर तो है ये। इसका मतलब ये है अपना बेबी प्लांट। देखिए ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसी से निकलेगा प्लम्यूल जो शूट को जन्म देगा, और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का नीचे वाला पार्ट है रेडिकल, वो रूट्स को जन्म देगा। ये क्षमता किसके पास है? ये क्षमता है अपने इस एम्ब्रियो के पास। और एम्ब्रियो किसके अंदर है बच्चों? एम्ब्रियो बैठा हुआ है सीड के अंदर। इसीलिए हम कहते हैं कि एक सीड जो है वो नए प्लांट को जन्म दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है जो रूट और शूट को जन्म दे सकता है। ठीक है, सो यहां से अपना प्लांट बन जाएगा। सो बच्चों ये पूरे के पूरे आपको फीचर्स यहां पर क्लियर होने चाहिए। अब यही सेम डायग्राम अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट थोड़ा सा उसको क्या करके दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से यहां पर ये बना हुआ है एनसीईआरटी में।
जो दो कॉटिलिडन्स है ना बच्चों, हमने क्या किया है पिछले वाले डायग्राम में, हमने कॉटिलिडन्स को ऐसे बना दिया है साइड में। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दोनों कॉटिलिडन्स को एक साइड कर दिया है और ये है अपनी एम्ब्रियोनल एक्सिस। चलिए इसको लेबल करते हैं बच्चों। देखिए यहां से लेकर जो ये वाला पोर्शन है पूरा, ये क्या हो गया बच्चों, ये है अपना एम्ब्रियोनल एक्सिस। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाए इसलिए मैंने वो वाला डायग्राम बना के पहले आपको समझा दिया है। बट एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर लेबलिंग के लिए आएगा नीट में तो यही वाला डायग्राम आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में आपकी मेंशन्ड है। ठीक है, देखिए ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है बच्चों। एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं मैम रेडिकल। और रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग है बच्चों, ये क्या कहलाती है, रेडिकल के ऊपर वाली कवरिंग को मैम बोलते हैं हम रूट कैप। ठीक है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से नीचे वाला पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों, हाइपोकोटाइल। तो यहां कहीं पर होने वाला है हाइपोकोटाइल। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से जो ऊपर वाला पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, उसको बोलते हैं मैम एपिकोटाइल। एपिकोटाइल फर्दर किस में लीड करता है बच्चों, प्लीम्यूल में। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये सब किसके पार्ट है बच्चों, ये सब के सब पार्ट है अपने एम्ब्रियोनल एक्सिस के। ठीक है ये क्या है बच्चों, दोनों यहां पर डायकॉट एम्ब्रियो है मैम, तो हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं दो कॉटिलिडन्स जिनके अंदर भरा होता है बहुत सारा फूड, है ना। क्योंकि ये जो बेबी प्लांट है इसको फूड चाहिए कि नहीं चाहिए बच्चों, यहां पर ये फ्यूचर में शूट बनाएगा, ये फ्यूचर में रूट बनाएगा। तो अगर इस सीड को जिंदा रहना है, अगर इस सीड के अंदर इस एम्ब्रियो को जिंदा रहना है तो उसके आसपास होता है बहुत सारा फूड। एंडोस्पर्म भी फूड प्रोवाइड करता है, किसी किसी सीड में बचता है किसी में नहीं बचता है, उसको हम अलग से सेपरेटली सीड वाले टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस है यहाँ पर मोनोकॉट और डायकॉट के अंदर, तो उसको वहीं पर डिस्कस करेंगे। बस अब ये जान लीजिए कि ये जो कॉटिलिडन्स होते हैं इनके अंदर बहुत सारा फूड भरा होता है, ये भी बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है बच्चों, सो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए इसके नोट्स लिख लेते हैं थोड़े से हम लोग अगर आपको पूछ ले कि कौन कौन से दो पार्ट हैं डायकॉट एम्ब्रियो में, ये चीज आपको क्लियर है। कौन कौन से दो पार्ट है बच्चों, पहला पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरा पार्ट है मैम दो कॉटिलिडन्स। ठीक है, अब एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखिए पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, portion of embryonal axis present above the point of attachment of cotyledon। जहां पर एम्ब्रियोनल एक्सिस से जो कॉटिलिडन्स हैं अपने वो जुड़े हुए हैं, उस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन है ना, एम्ब्रियोनल एक्सिस पर ऊपर वाला पोर्शन जो कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से ऊपर प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं एपिकोटाइल। और बच्चों ये किसमें लीड करता है, दिस एपिकोटाइल टर्मिनेट्स इनटू प्लीम्यूल। दिस एपिकोटाइल टर्मिनेट्स इनटू प्लीम्यूल या फिर शूट टिप। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ऐसे ही बच्चों हाइपोकोटाइल के बारे में लिख लेते हैं कि हाइपोकोटाइल क्या है। ये भी क्या है बच्चों, ये भी मैम एक पार्ट है अपना किसका, ये भी एक पार्ट है अपना एम्ब्रियोनल एक्सिस का। सो लिखिए पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस ठीक है, और ये थोड़ा सा सिलिंड्रिकल ज्यादा होता है, क्योंकि हमने जब डायग्राम बनाया तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमने कैसा बनाया है, एपिकोटाइल को थोड़ा सा ऐसे बनाया और ये नीचे वाला जो पोर्शन है जो है जहां पर हाइपोकोटाइल प्रेजेंट है इसको हमने थोड़ा सा बड़ा और सिलिंड्रिकल बनाया, तो इट इज सिलिंड्रिकल पोर्शन। ठीक है, सिलिंड्रिकल पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन्स, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन्स। ये किस में टर्मिनेट करता है बच्चों, हम पढ़ चुके हैं। ये वाला जो पोर्शन है मैम, दिस टर्मिनेट्स इनटू हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स इनटू रेडिकल और रूट टिप। ठीक है, एंड रेडिकल इज कवर्ड बाय बच्चों व्हाट, रेडिकल इज कवर्ड
बाय रूट कैप, है ना, प्रोटेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक रेडिकल या रूट टिप के ऊपर रूट कैप नहीं लगाएंगे तो हमारी जो रूट है वो डैमेज हो सकती है, इसलिए यहाँ पर रूट कैप का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। ठीक है तो हाइपोकोटाइल और जो एपिकोटाइल हैं वो किसके पार्ट हैं? दे आर पार्ट ऑफ, दे आर पोर्शंस प्रेजेंट ऑन एम्ब्रियोनल एक्सिस। और इनकी पोजीशन कौन डिसाइड कर रहा है? इनकी पोजीशन डिसाइड हो रही है मैम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से, कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो कहां तक जुड़ी हुई है, किससे? कोटिलिडन से। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज बिल्कुल ही बच्चों अब क्लियर हो गई होगी कि एक डाइकोट एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड दो कोटिलिडन्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों मोनोकोट एम्ब्रियो की, कि मोनोकोट एम्ब्रियो में मैम क्या क्या होते हैं। देखियो, मोनोकोट एम्ब्रियो भी नाम से पता चल रहा है, मोनो मतलब सिंगल और कॉट का मतलब होता है बच्चों कोटिलिडन। सो ये एक ऐसा एम्ब्रियो है बच्चों जिसके पास अपना एक सिंगल कोटिलिडन हमें देखने के लिए मिलता है। सो मोनोकोट एम्ब्रियो हैज सिंगल कोटिलिडन। यहां पर नीट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपसे पूछा जाता है कि ग्रास फैमिली जो है वो मोनोकॉट फैमिली है ना, तो आपसे पूछते हैं कि इसका जो सिंगल कोटिलिडन है उसका क्या नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्कूटेलम, नाम ध्यान रखना है। सो अगर हम ग्रास फैमिली में बात करते हैं तो ग्रास फैमिली में इस एक कोटिलिडन का नाम होता है स्कूटेलम, स्कूटेलम, ये ध्यान हमें रखना है। ठीक है, दिस इज काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर नीट के लिए, कि जो सिंगल कोटिलिडन होता है अपना ग्रास फैमिली का उसको हम लोग बोलते हैं स्कूटेलम। ठीक है, अब देखिए यहां पर किस तरीके से मैम एक मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो होता है वो उसका डायग्राम हम बना लेते हैं। देखिए ये है बच्चों यहां पर एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, और इस तरीके से साइड में यहां पर बच्चों प्रेजेंट होता है ये कोटिलिडन। यहां पर एक ही कोटिलिडन है और वो कोटिलिडन जो है बच्चों वो होता है अपना लेटरल। कोटिलिडन कैसा होता है बच्चों? कोटिलिडन इज लेटरल। लेटरल का मतलब है ये किसी कोने में प्रेजेंट है, ये साइड पर प्रेजेंट है। हमने देखा था अभी डाइकोट के अंदर कि मैम जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके दोनों तरफ इस तरीके से कोटिलिडन था, लेकिन यहां पर बच्चों एक ही कोटिलिडन है, सो वो होता है अपना लेटरल इन साइड, है ना, लेटरली प्रेजेंट है, सॉरी लेटरली प्रेजेंट। और जो यहां पर दूसरा कोटिलिडन है बच्चों वो हो गया है रूडिमेंट्री, उसका काम खत्म हो गया है। सो ये क्या है यहां पर, इसको आपकी बुक में मार्क किया गया है एज अ एपीब्लास्ट। सो एपीब्लास्ट क्या है? एपीब्लास्ट का मतलब है मैम जो दूसरा कोटिलिडन था वो अब हो गया है रूडिमेंट्री, उसका कोई काम नहीं बचा है, वो खत्म हो गया ऑलमोस्ट। तो खत्म होते होते उसने एक निशान छोड़ दिया इस तरीके से, उसको बोलते हैं एपीब्लास्ट। ये इजी रिप्रेजेंटेशन है, अभी एनसीईआरटी का डायग्राम भी हम बना के समझ लेंगे। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। यहां पर भी सेम नाम है बच्चों, क्या नाम है? जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होती है कोटिलिडन से एम्ब्रियोनल एक्सिस के उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल जो है फाइनली वो किस में लीड करती है? प्लिम्यूल के अंदर। और यहां पर होते हैं बहुत सारे बच्चों, क्या यहां पर दो तीन बातें हमें ध्यान रखनी है। यहां पर है शूट एपेक्स, यहां पर होते हैं बहुत सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको बोलते हैं लीफ प्राइमोडिया, लीफ प्राइमोडियम। ठीक है, और यहां पर बच्चों ये जो प्लिम्यूल है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लीफ प्राइमोडियम है, इसकी प्रोटेक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ अ कवरिंग, एक्स्ट्रा कवरिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलियोप्टाइल। ठीक है, इसके लिए एनसीईआरटी में एक चीज दी हुई है कि इट इज अ होलो फोलियर स्ट्रक्चर। होलो मतलब खाली, फोलियर मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। तो इसी तरीके से बच्चों एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं मैम हम लोग हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल जो है वो लीड करता है अपना किसमें बच्चों? रेडिकल। रेडिकल की यहां पर क्या होगा बच्चों? रेडिकल के यहां पर मैम मिलने वाली है हमें रूट कैप। और फाइनली हमें पता है यहां पर मोनोकॉट्स के अंदर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है बच्चों, लेट मी मेक इट विद अदर कलर, इसको बोलते हैं हम कोलियोराइजा।
तो रूट कैप के बाहर प्रेजेंट होता है क्या बच्चों, रूट कैप के बाहर प्रेजेंट होता है कोलियोराइजा। ये स्ट्रक्चर आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है, ये आपको बेसिकली हेल्प करता है। हम एनसीईआरटी का डायग्राम अगर डायरेक्ट बनाएंगे बच्चों तो हमें दिक्कत आ जाती है समझने में। सो दिस इज इजी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये हो गया है अपना कॉटिलिडन, एक सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है मोनोकोट एम्ब्रियो के अंदर। ये है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विद द कॉटिलिडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से ऊपर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल फाइनली लीड करता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो है या शूटी एपेक्स जो है ना, वो कवर्ड होती है, उसके ऊपर होती है बच्चों एक अपनी प्रोटेक्टिव कवरिंग। सो प्लिम्यूल के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कोलियोप्टाइल, ठीक है। इसी तरीके से एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो नीचे वाला पोर्शन है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपो मतलब नीचे, कोटाइल मतलब कॉटिलिडन, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के रिस्पेक्ट में। ये फाइनली लीड करता है रेडिकल में, रेडिकल से रूट बनेगी, हमें पता है फ्यूचर में रेडिकल से रूट बनेगी। तो इसके ऊपर मैम एक कवरिंग रहती है जिसको बोलते हैं, या रूट की कवरिंग को क्या बोलते हैं, रूट टिप। नहीं, इसको हमें लिखना चाहिए बच्चों रूट कैप, है ना। यहाँ पर क्या होगा, रूट टिप तो होगी ऑफ कोर्स। रूट टिप क्या है, रूट टिप तो मैम अपनी रूट की या जो रेडिकल से रूट बनेगी उसकी टिप है, उसका एपेक्स है। सो यहाँ पर मैं लिखना चाह रही थी रूट कैप। सो दिस रेडिकल इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ रूट कैप। रूट कैप कैसी है बच्चों, रूट कैप ये वाला पोर्शन है जो रेडिकल को कवर कर रहा है, प्रोटेक्शन के काम आ रहा है। और यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए एक और स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कोलियोराइजा। अगर राइजा वर्ड का मतलब आपको पता है, राइजा जो वर्ड है या राइजी वो हम यूज करते हैं फॉर रूट्स, तो ये आपको याद करना भी आसान है। आर फॉर रूट्स, आर फॉर कोलियो, यहाँ पर राइजा, राइजा, यहाँ पर प्लिम्यूल, और प्लिम्यूल के लिए है यहाँ पर कोलियोप्टाइल, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब आइए बच्चों एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये है बच्चों अपना डायकॉट एम्ब्रियो, ये है अपना क्या, डायकॉट एम्ब्रियो। देखिए यहाँ पर रूट कैप है, रेडिकल के ऊपर की कवरिंग, क्योंकि रेडिकल से बनेगा रूट और इसके ऊपर कवर का होना बहुत जरूरी है। ये है बच्चों पोर्शन हाइपोकोटाइल, ठीक है, यहाँ कहीं मिलने वाला है क्या, अच्छा ये हाइपोकोटाइल है, और ठीक है ये हो गया है अपना हाइपोकोटाइल। यहाँ कहीं पर मिलने वाला है हमें एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल जो है वो लीड करता है अपने प्लिम्यूल में। प्लिम्यूल क्या बनाएगा बच्चों, प्लिम्यूल बनाएगा मैम शूट। और ये क्या है बच्चों, ये है अपने दो कॉटिलिडन्स, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है अपने मोनोकोट एम्ब्रियो का, ठीक है। इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। देखिए मोनोकोट एम्ब्रियो में ये है स्कूटेलम, देखिए कहाँ है स्कूटेलम, ये बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है अपनी एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये क्या है बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है मैम ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, और एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में कहीं कोने में प्रेजेंट है स्कूटेलम। स्कूटेलम क्या होता है मैम, ये होता है कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट, स्पेशली इन ग्रास फैमिली। कितने कॉटिलिडन है, एक कॉटिलिडन है, इसलिए नाम है यहाँ पर मोनोकॉट। मोनो मतलब सिंगल, कॉट मतलब कॉटिलिडन। अब यहाँ पर देखिए अगर एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करते हैं मैम, एम्ब्रियोनल एक्सिस में ठीक है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से जो नीचे वाला पॉइंट होता है, यहाँ कहीं पर क्या होने वाला है, यहाँ कहीं पर होने वाला है हाइपोकोटाइल, ठीक है। हाइपोकोटाइल किस में लीड करता है बच्चों, रेडिकल में। रेडिकल के ऊपर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं रूट कैप, और यहाँ पर एक एडिशनल कवरिंग है जो प्रोटेक्टिव इन नेचर है जिसको बोलते हैं कोलियोराइजा। ये नीचे वाली चीजें हो गई, इनकी सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए कि पहले रेडिकल, फिर रूट कैप, फिर कोलियोराइजा। कोलियोराइजा क्या है बच्चों, दिस इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, कवरिंग करता है, बेसिकली कवर कर रहा है उसको, रूट को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से बच्चों एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो ऊपर वाला पोर्शन है क्या कहलाएगा, यहाँ कहीं पर होगा अपना एपिकोटाइल, यहाँ कहीं पर क्या होगा एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल के पास क्या क्या है बच्चों, शूट एपेक्स, उसके ऊपर एक कवरिंग है जिसको कोलियोप्टाइल कहते हैं, ठीक है। कोलियोप्टाइल क्या है बच्चों, मैम कोलियोप्टाइल जो है वो एक लीफ लाइक कवरिंग है, इस तरीके से देखिए, है ना। ये प्लिम्यूल को कवर करने के लिए एक लीफ शेप की कवरिंग है, होलो फोलियर स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलियोप्टाइल, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, और ये आपको लेबलिंग भी आनी चाहिए। ये क्या है बच्चों, एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट इज मैम रूडिमेंट्री कॉटिलिडन, है ना। जो दूसरा कॉटिलिडन है जो खत्म हो गया है मोनोकॉट्स तक आते आते, ये उसका निशान बचा है एक तरीके से, ठीक है। सो दिस इज रूडिमेंट्री कॉटिलिडन, ठीक है बच्चों। सो अब मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में बच्चों, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीड एंड फ्रूट को।